एक्सपर्ट की पैनल भी लगातार बनी हुई है। बाजार में हर डेवलपमेंट पर उनकी राय और उनकी एनालिसिस सटीक और सही हमारे सामने रख रहे हैं। कुणाल परार हैं, रत्नेश गोयल हैं, मयूरेश जोशी हैं, तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। मयूरेश, विल स्टार्ट विथ यू। इटर्नल की जहां हम बात कर रहे थे, फूड डिलीवरी स्पेस और कंजम्पशन पर एक टेक ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से फूड डिलीवरी, नॉट जस्ट फूड डिलीवरी लेकिन ओवरऑल कंजम्पशन की चाल, डिमांड में तो बढ़ोतरी दिखेगी ही। फेस्टिवल सीजन इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड लाइक अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। तो किस तरह से देख रहे हैं कंजम्पशन ऑफ फूड डिलीवरी स्पेस में इटर्नल, बिकॉज नंबर्स आने वाले हैं, किस तरह का टेक है आपका? 2% की तेज़ी पर हमने कल क्लोजिंग देखी है। मोमेंटम बिल्कुल बरकरार रह है मानसी, और इसलिए आई थिंक वैल्यूएशंस भले महंगे हो, वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं होगी, बट जिनके पास है बिल्कुल मोमेंटम राइड कर सकते हैं। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक फेस्टिव सीजन का आगाज होते ही आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट द क्विक कॉमर्स बट इवन द फूड डिलीवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्चुअली डूइंग वेल। इन्होंने जो एक्सेलरेट किए हैं डार्क स्टोर ओपनिंग्स, अगले 1 या 2 तिमाही में आई थिंक वो एक्सेलरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जो एक फास्टर रेट ऑफ अडॉप्शन था, उसके वजह से वापस थोड़ी मार पड़ रही थी नंबर्स के ऊपर। तो जैसे आई थिंक एक कंप्लीशन स्टेज तक पहुंच जाएगा विद इन अ क्वार्टर और 2, आई थिंक अगले 6 या 9 और 2 या 3 क्वार्टर्स में, 6 या 9 महीनों में आई थिंक वापस थोड़ी स्टेबिलिटी देखी जा सकती है नंबर्स में। बट एज फार एज द फेस्टिव सीजन इज कंसर्न, मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स थोड़े माइंड बॉगलिंग हो सकते हैं। एंड वी कैन प्रॉब्ली हियर दोज नंबर्स आउट कि दिवाली के दिन पे कितनी डिलीवरीज की, कितनी फूड डिलीवरीज की कितने मिठाइयों के आई थिंक ऑर्डर्स इनको मिले थे। आई थिंक ये दिवाली में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे लगता है आई थिंक एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिवाली हो सकती है इन टर्म्स ऑफ फूड डिलीवरी। तो चलिए ये क्विक कॉमर्स काउंटर्स पर रखते हैं नज़र। और जी हाँ, नतीजों के दम पर इटर्नल भी फोकस में रहेगा, बट इसी के साथ साथ क्योंकि बैंकिंग स्पेस से एक्सिस बैंक के नतीजों का एक रिएक्शन तो ज़रूर हम देखेंगे, बट इसी के साथ साथ अन्य बैंकिंग मेजर्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि ये हफ्ते लगभग आप देखिए 5 से 6 दिग्गज बैंकिंग अर्निंग्स जो हैं आती हुई दिखेंगी और सभी काउंटर्स जो हैं वो हैवी वेट देखने को मिलेंगे। बट एक बार कुणाल, आपसे खास तौर से राय चाहिए कुछ एक काउंटर्स जैसे कि फेडरल बैंक, क्योंकि हाल फिलहाल काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ ये काउंटर ऊपर जा रहा है, और कोटक महिंद्रा बैंक के लिए अपने लेवल्स बताइए, क्योंकि अगर एक्सिस बैंक से सपोर्ट मिला और उसकी अर्निंग से क्यूज लेते हुए बाकी बैंक्स जो हैं रिएक्ट करेंगे, तो कोई प्रेफर्ड पिक आपकी, और ख़ास तौर से इन दो पर आपका क्या नज़रिया होगा? पहले फेडरल बैंक की बात कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया रैली स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक एक टाइम पे 190 के अराउंड था एंड वहां से 217 तक की जर्नी ये स्टॉक ने बहुत ही बखूबी से कंप्लीट की है ना। वो नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क ग्रोथ नई खरीदारी के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड करके चल सकते हैं ऊपरी लेवल पे 220, और जिस दिन 220 क्रॉस करेगा आपको एक अच्छी खासी रैली ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे ये स्टॉक आपको तकरीबन तकरीबन 238 तक के लेवल दिखा सकता है। सामने कोटक बैंक की बात करें, कोटक बैंक में भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। पिछले लगातार एक हफ्ते से 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है। इतना ही नहीं, स्टॉक कहीं ना कहीं एक फ्लैग फॉर्मेशन बना रहा है एंड उसका कंफर्मेशन हमें ऊपरी लेवल पे 2170 के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल इसको अवॉइड करें। 2170 के ऊपर जैसे ये स्टॉक जाता है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। वहां से तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट की आपको एक रैली देखने को मिल सकती है, यानी कि आप कह सकते हो कि 2270 से लेकर 2300 तक के भी लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। सो ये स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में रखना है। 2170 के ऊपर जैसे स्टॉक जाता है आपको वहां पे खरीदारी करके चलना है। और अगर मेरा प्रेफर्ड पिक की बात करें तो फिलहाल मेरा जो व्यू है एचडीएफसी बैंक में है। पिछले कई दिनों से नो डाउट स्टॉक रेंज बाउंड मोमेंटम में है, बट लगातार अच्छे खासे सपोर्ट के साथ स्टॉक ट्रेड हो रहा है। लोअर लेवल पे स्टॉक ने ऑलरेडी 940 का सपोर्ट ले लिया था, जो पहले एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ था। नाउ स्टॉक फिलहाल 978 के अराउंड है। 940 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात करें तो जिस हिसाब से स्टॉक यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, पहला टारगेट हमें ऊपरी लेवल पे 1010 का देखने को मिल सकता है। 1010 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 1060 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। सो एचडीएफसी बैंक एज ए प्रीफर्ड पिक मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। कोटक और फेडरल पर हमने राय जानी, बट एचडीएफसी बैंक जो है प्रेफर्ड पिक आता हुआ कुणाल परार की तरफ से। पर आज एक और खबरों वाला शेयर केन्स टेक्नोलॉजीज भी फोकस में रहेगा, क्योंकि मयूरेश यहाँ पर जो खबर आ रही है वो ये है कि इनकी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से जो है पहली चिप निकलती हुई दिखी है। इनकी सानंद फैसिलिटी से कई समय से